महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की पुण्यतिथि पर हुई श्रद्धांजलि सभा। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा का पूरा जीवन देश के लिए संघर्ष और जनसेवा को रहा समर्पित। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम बजट पर दी प्रतिक्रिया। कृषि बजट घटाकर डीजल पेट्रोल पर सेस लगाकर किसान की आमदनी कैसे दुगना होगी, कहा महंगाई और निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है बजट, आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार। 1 फरवरी रोहतक। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माण सभा के सदस्य और गांधीवादी विचारक चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी की पुण्यतिथि के मौके पर रोहतक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी रणवीर सिंह जी के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समस्त हुड्डा परिवार, सगे संबंधी और कांग्रेस जनों समेत तमाम लोग समाधि स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा का पूरा जीवन देश के लिए संघर्ष और जनसेवा को समर्पित रहा। उन्होंने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद भी देश कल्याण का ये सिलसिला जारी रहा। उन्होंने अलग अलग पदों पर रहते हुए किसान, मजदूर, गरीब, वंचित हर तबके की आवाज़ उठाई और उन्हें अधिकार देने की वकालत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले फसलों में के एमएसपी की मांग चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने उठाई थी। 2 अगस्त 1950 को संविधान सभा में उन्होंने किसानों को फसल के उचित दामों का मुकदमा उठाया था, जिसे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के दौरान अमल में लाया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके बाद एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये निजीकरण और महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। कृषि बजट में करीब 6% की कमी कर दी गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस पर अतिरिक्त टैक्स से महंगाई की मार सीधे आम आदमी पर पड़ेगी। कृषि बजट घटाकर डीजल पेट्रोल पर सेस लगाकर किसान की आमदनी कैसे दुगना होगी। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी में 40% की कमी होने से किसान की लागत बढ़ेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान योजना के बजट में भी 10,000 करोड़ की कटौती करके किसान विरोधी फैसला लिया गया। कोरोना, लॉकडाउन और मंदी से परेशान हर वर्ग को बजट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री के बजट भाषण से किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, छोटा कारोबारी और गृहिणी बजट से पूरी तरह निराश हुए हैं। हुड्डा ने कहा कि एक के बाद एक तमाम सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपकर सरकार व्यापक निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों से जल्द बातचीत करके उनकी मांगें माननी चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि 3 कानून से किसान खुश नहीं है, उन्हें जल्द वापस लेना चाहिए। 3 तारीख को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें एमपीएससी एक्ट के संशोधन को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस एक्ट में एमएसपी की गारंटी का प्रावधान जुड़वाना चाहती है। इसमें एमएसपी से कम पर खरीद करने वालों को सजा का प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा जाएगा। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर